सर उस दिन दो घटनाएं हुई हैं। एक पार्लियामेंट में वो जो बंदर और स्टफ टॉय लेकर के जो प्रदर्शन किया गया था, हमने ये सुना कि प्रियंका गांधी उससे भी खुश नहीं बिल्कुल नहीं, और वो उससे भी नाराज थी। और वो ठीक है, एक्सटर्नल माना जाता है कि ठीक है संसद में आए, तमाम तरह के आप लेते, कभी प्ले कार्ड लेकर आते हो, कभी आप चाय पीने लगते हो, कभी आप तमाम तरह के पोस्टर लेके आते हो, ठीक है आप बंदर लेकर आए, वो बात भूल भी जा सकती है आपका आलोचना। लेकिन ये बात तो आपने किसी नारी अस्मिता से जुड़ा हुआ था। एक देश की प्रधानमंत्री थी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जिस तरीके से कांग्रेस जैसे पार्टी ने, और राहुल गांधी तो खुद इटली से आते हैं, सोनिया गांधी तो खुद इटली की है, सोनिया गांधी का तो जन्म वहां से, तो सोनिया गांधी को भी तो कम से कम, और राहुल गांधी को समझना था कि उनका ननिहाल वहां से। इटली की प्राइम मिनिस्टर को लेकर आपने जिस तरीके से एक असम्मानजनक व्यवहार दिखाया, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और आपसे हो गया तो आप इस गलती को स्वीकार करके माफी गलती उन्होंने वंदे मातरम की नहीं स्वीकार की, जो 15 अगस्त को हुआ, जो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। यही कांग्रेस दुखद रही है। कांग्रेस का हाल इसी कारण से हो रहा है कि आप जो करते हो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हो, तो जनता आपको सबक सिखा रही है। ये दोनों चीजें जो आपने की, जो वंदे मातरम को आपने लेकर किया और जो मेलोनी को लेकर आपने किया, जनता आपको सबक सिखाएगी। लेकिन इन दोनों घटनाओं से, या वो तीसरी पार्लियामेंट वाली भी कर लें, तो मैसेज क्या गया? लैक ऑफ सिंसियरिटी, बिल्कुल, लैक ऑफ सीरियसनेस। गंभीर नहीं हो। और किसको लेकर आप मजाक कर रहे हो भाई? आप मतलब आपका एक लेवल देखिए ना, किस तरीके से आप बातों को लेकर जा रहे हैं। इस सब के बावजूद पूरा सत्र वॉश आउट हो गया, धुल गया कि होम मिनिस्टर सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए। यही मुद्दा बन गया 20 जुलाई के बाद, और पूरे सत्र चल गया, खत्म हो गया। सरकार अपने कुछ एक बिल पास करा लिए, सरकार ने बड़े बिल वो नहीं ला पाई, जो उनकी बड़ी चर्चा हो रही थी। इस सब के बीच में एक फंक्शन में सुप्रिया सुले, जो शरद पवार जी की बेटी हैं, उनकी बेटी की शादी का रिसेप्शन दिल्ली में था। और उस रोज कांग्रेस, बीजेपी और तमाम और दलों के शीर्षस्थ नेता उसमें पहुंचे थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह इधर से थे, और दूसरी तरफ से पूरा गांधी परिवार था उसमें, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। यही है वो खबर जो मैं आपको बता रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी जो समीर जी ने मुझे दी, बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। अब समीर जी से आप सुनिए, प्रयास क्या था उस दिन, क्योंकि सारे लोग एक साथ एक जगह पर आए हुए थे। देखिए, लगातार मानसून सत्र बाधित हो रहा था, कांग्रेस सत्र को चलने नहीं दे रही थी, और राहुल गांधी किसी से बात करने को तैयार नहीं थे जिस तरीके से हो रहा था। 10 तारीख को सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन था यहाँ दिल्ली के अंदर, शरद पवार के घर पर 10 अगस्त को। तो उसके पहले 2 दिन पहले ये चर्चा हुई कि एक बड़े प्रभावशाली महाराष्ट्र के व्यक्ति है, उन्होंने ये संदेश भेजा अमित शाह जी के यहाँ पर कि भाई उस दिन ये कार्यक्रम है, और राहुल गांधी भी आने वाले और आप भी आने वाले, तो क्या 5 मिनट की आपके राहुल गांधी के साथ ऐसी आमने सामने मुलाकात, अगर अमित शाह और राहुल गांधी की आमने सामने मुलाकात कराने की हो जाए वहां पर। तो अमित शाह जी के यहाँ से मैसेज गया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, मतलब मुझे क्या दिक्कत है इसके अंदर। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें कोई मुझे कोई समस्या नहीं है इसके लिए। फिर उन्होंने प्रियंका गांधी को फोन किया इस संदर्भ में, उन नेता ने प्रियंका गांधी को फोन किया कि ऐसा ऐसा है, और राहुल गांधी से आप बात कीजिए कि 10 मिनट मतलब मुलाकात होगी। तो जनरल होगी, नॉन पॉलिटिकल बात हो जाएगी, तो गतिरोध टूटेगा, हंसी मजाक होगी, हालचाल पूछेंगे दूसरे को लेके, शादी ब्याह में मुलाकात तो होती है, तो कम से कम एक जमी हुई बर्फ जो पिघलेगी, और कम से कम एक अच्छा संदेश जाएगा। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछती हूँ। फिर प्रियंका ने राहुल गांधी को फोन किया, तो राहुल गांधी ने स्ट्रेट में मना कर दिया कि संभव ही नहीं है, मैं अमित शाह से नहीं मिलूंगा, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, मैं अमित शाह के सामने नहीं बैठूंगा, ये स्पष्ट मना किया। फिर प्रियंका ने उनको बताया, और होम मिनिस्टर तैयार थे, और होम मिनिस्टर ने कहा कि क्या दिक्कत है, अगर फंक्शन में मुलाकात होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए। और होम मिनिस्टर तो ये चाहते होंगे कि भाई मुलाकात हो तो कम से कम जो एक राहुल गांधी के मन में कुछ बैठा है तो बात करें, या जो पार्लियामेंट को बाधित करे तो उस पर कोई बातचीत हो, एक रास्ता तो बढ़ा है। तो गृह मंत्री ने अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ा है। कहने के लिए तो अमित शाह भी कह सकते थे कि मुझे राहुल गांधी से मिलने की क्या जरूरत है, मैं देश का गृह मंत्री हूँ भाई, मुझे राहुल गांधी से क्या, राहुल गांधी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से मिल ले, राहुल गांधी को बात करना है तो स्पीकर से बात करके पार्लियामेंट को देखे। लेकिन गृह मंत्री ने कोशिश की कि अगर मेरे बातचीत होने से मामला सुलझता है और पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो मैं तैयार हूं इस बात के लिए। लेकिन राहुल गांधी का आप व्यवहार देखिए कि भाई आप शादी के माहौल में भी आप किसी से मिलने को तैयार नहीं हो, और आप ये कहते हो कि भाई मैं सामने बैठना नहीं चाहता, मैं चेहरा देखना नहीं चाहता। ये राहुल गांधी का एरोगेंस से ये बताता है, और उसके बाद वो बैठक हो नहीं पाई राहुल गांधी के कारण बेसिकली। और जो व्यक्ति ये मीटिंग कराना चाहते थे अमित शाह और राहुल गांधी की, उनकी मतलब मंशा क्या थी कि किस मंशा से मिले दोनों, क्या बात? देखिए, उनके दोनों जगह अच्छे संबंध है, कांग्रेस से भी उनके अच्छे संबंध है, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, और दोनों परिवारों से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं वो, मतलब। और अमित शाह जी भी उनका बहुत रिगार्ड करते हैं, और कांग्रेस से भी उनका अच्छा संपर्क है, पारिवारिक संपर्क रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये पूरा मामला चल रहा है, और जिस तरीके से राहुल व्यक्तिगत हमला लगातार करते रहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, जिस तरीके शब्द का प्रयोग उन्होंने 2 दिन पहले किया था
कि अमित शाह मेरे सामने बैठ नहीं सकता, आ नहीं सकता, घुस नहीं सकता, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे तो उनको भी लग रहा था कि भाई इस तरीके से भाषा स्वीकार नहीं होना चाहिए। और जिस स्टेज पर अब संबंध चले गए थे तो उन्होंने कोशिश की कि भाई मैं एक बार देखता हूं अगर राहुल गांधी इससे तो बैठे- ऐसा लग रहा है कि अमित शाह राहुल गांधी के लिए केवल एक पॉलिटिकल टारगेट नहीं, वो पर्सनली भी असहज थे बिल्कुल उनसे निश्चित बात रूप करने से में। कि भाई क्या प्रॉब्लम है इतना मतलब होने के लिए। राजनीति में विचारधारा अलग अलग होती है, शिकायतें होती है, लेकिन एक लेवल पर राहुल गांधी का जाना किसी को भी स्वीकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़ी कोशिश थी अमित शाह जी की तरफ से कि अगर मुलाकात होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी का आप मतलब इस मामले में जिद देखिए कि मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं बात अमित नहीं शाह करूंगा। तैयार है और वो तैयार नहीं वो है। तैयार नहीं। और अब हालांकि उस फंक्शन में प्रधानमंत्री का आमना सामना जरूर हो प्रियंका गया गांधी था से, पूरे गांधी परिवार से और खड़गे साहब के साथ। प्रियंका जी खड़ी थी, राहुल गांधी खड़े थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। पता नहीं उसमें सोनिया जी थी कि नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने गुजरते हुए वहां से खुद प्रियंका दुआ जी सलाम कैसे किया, हो? खुद नमस्कार किया। बिल्कुल। प्रियंका से उन्होंने पूछा पूछा कैसे हो, आप प्रियंका ने कैसे कहा हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, हंसी मजाक ऐसे ही बात होती है अरे ना। प्रियंका ने पूछ लिया उनसे कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? राहुल गांधी बगल में खड़े थे, राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकला। राहुल गांधी के चेहरे पे हंसी भी नहीं आई। आप प्रधानमंत्री आपके सामने आ रहे हैं, एक वैवाहिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, आप हंसी मतलब नमस्कार चमत्कार तो आदान प्रदान करेंगे। आपके सामने आ गए तो आप कहेंगे ना कि सर कैसे हैं आप, हाथ मिलाएंगे, चेहरे पे स्माइल लेकर आएंगे। राहुल गांधी ने पूरी तरह से इग्नोर किया। तो वो अब उनकी पॉलिटिक्स में जो दिखाई देता है बीजेपी और अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए, वो पर्सनली भी उनकी लाइफ में वही है। मतलब उस पर्सनल लेवल को किस तरह कहां तक लेकर गए, 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी गए नहीं। तो देश का स्वतंत्रता का कार्यक्रम मिल रहा है, राहुल गांधी उसे प्रधानमंत्री का एक निजी कार्यक्रम मान के चल रहे हैं। इतनी आपके मतलब आपको नफरत है या ईर्ष्या है या जो है कि आप देश का 15 अगस्त का कार्यक्रम आप छोड़ सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप जा नहीं सकते, देश के कार्यक्रम में आप नहीं जा सकते। ये तो परंपरा निभानी बंद कर दी है उन्होंने। उनके लिए बहुत तो ये परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके लिए तो ये परंपरा ये खत्म हो बहुत चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी भी कहाँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जब विपक्ष के लीडर थे तो वो तब जाते थे। गुलाम नबी आजाद गए, प्रणब मुखर्जी उसके अंदर गए, सोनिया गांधी गई है कार्यक्रम में। तो देश के कार्यक्रम है ना। बिल्कुल, आपने जाना ही बिल्कुल चाहिए। ठीक कहा कि ये कोई प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम थोड़ी था लाल किले तो से। किस लेवल पर राहुल गांधी चले गए कि वो देश के कार्यक्रम तक को छोड़ने को तैयार है, उनको अवॉइड करने की।